नमस्कार आप सभी लोगों का स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। ये चैनल बेसिकली हमने बनाया है गीता के लिए। गीता भगवत गीता का मतलब प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन या प्रैक्टिकल मीनिंग समझाने के लिए जितना हम हमसे मतलब हमारी समझ में है, और इससे हमें लगता है कि इस जगत का और जो भी यूथ हैं, जो भी नौजवान पीढ़ी है या और भी लोग हैं, तो उन लोगों को एक दिशा की ज़रूरत है और गीता एक दिशा दे सकती है आपके जीवन को सफल बनाने के लिए, है ना। तो हमारे साथ रोहित हैं, ये श्लोकों को पढ़ेंगे और उसका अर्थ समझाएंगे आपको। रोहित जी, ज़रा आपको मैंने ट्रांसफ़र किया है, आप बात करें थोड़ा ओके लोगों से। हाँ दोस्तों, बात ये है, श्लोक को थोड़ा बाद में देखेंगे। थोड़ा आज ये पता करेंगे हम कि एक्चुअली गीता है क्या, है ना। आज की जो युवा पीढ़ी है वो तमाम तरह के कारनामे कर रही है, रिसर्च कर रही है, टेक्नोलॉजी बहुत आ चुकी है, राइट। मैथ्स पढ़ रहे हैं, सारी चीजें, साइंस, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, तमाम तरह की चीजें हैं। लेकिन किसी का ध्यान इस परम ज्ञान की तरफ नहीं गया। श्री मद भगवत गीता ये ऐसा परम ज्ञान है जिस तक विज्ञान न पहुंच पाया है, न पहुंच पाएगा। इसको दिमाग से कॉम्प्रिहेंड करना, समझना अति कठिन है। ये एक ऐसा ज्ञान है जिसको केवल अभ्यास के द्वारा ही जीवन में उतारा जा सकता है। और जहां तक पढ़ने की बात आती है तो मैं समझता हूं कि हर दूसरे बंदे ने गीता पढ़ी होगी या उसको जानने की कोशिश की होगी। उसने अपना अभ्यास और अपना समय दिया होगा। लेकिन पढ़ना और करना दोनों में जमीन आसमान का फर्क है ना। पोथी पढ़ पढ़ जग भया, पंडित भया न कोय, और ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। तो 99.99% लोग केवल गीता को पढ़ते हैं अपने बुद्धि विलास के लिए। यार इतना सब इसमें होशियार है हम, चलो गीता पढ़ते हैं, समझ में आ ही जाएगी। तो पढ़ते हैं, थोड़े दिन बाद थोड़ा बोरिंग होता है, उसको रख देते हैं ना। बोरिंग क्यों होता है? यार बोरिंग इसलिए होता है क्योंकि आज का जो युग है ना, उसमें हमको जल्दी चाहिए सामान, बहुत जल्दी। 5-5 मिनट की वीडियो है, टिकटॉक देख रहे हैं, 10 सेकंड की, ओ मजा आ गया, ये कर दिया वो कर दिया। यूट्यूब है, काफी सारे सामान है। तो हमको अभ्यास हो गया है ध्यान ना लगाने का, समझे, कंसंट्रेशन ना करने का। हमको डेली अभ्यास करवाया जा रहा है। फेसबुक पर जाते हैं, मन हो चाहे ना हो, स्क्रॉल करते चले जाएंगे। चलो 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 चलो। हम खुशी ढूंढना चाह रहा, हर एक व्यक्ति जो है अपने आप को मतलब रिलैक्सेशन देना चाह रहा है। तो फेसबुक हो गया, बाकी ये सारी चीज़ें हो गई, जैसे कि आपने बोला टिकटॉक। तो इन 10 सेकंड की वीडियो में इंसान को क्या मिलता है? शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस मिलता है मेरे हिसाब से। लेकिन जो लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस है, जो आपको हर समय परम आनंद की स्थिति में रखेगा, है ना, वो भी देखना चाहिए, उसके बारे में भी इंसान को सोचना चाहिए, जिससे कि आई थिंक उसका काफी मतलब लाइफ जो है इजी हो जाएगा। देखो, हर इंसान जो है ना, वो जाने या अनजाने में आनंद को खोज रहा है। जाने अनजाने में, तो पता हो चाहे ना पता हो। कोई पैसा कमाने के पीछे भी लगा हुआ है, तो पैसा कमाने के बाद क्या मिलेगा उसे? क्या मिलेगा? पैसे को तो खाएगा नहीं, ठीक है ना। उससे उसे सुख सुविधाएं मिलेंगी, बड़ी बड़ी कार लेगा, साइकिल पे जाता था, पहले मेहनत करनी पड़ती थी, है ना, दुख होता था, शरीर में पीड़ा होती थी। तो फिर कार लेने के बाद पीड़ा होनी बंद हो गई।
तो अपना आनंद में गाड़ी में बैठ के जा रहा है, एक ड्राइवर है चला रहा है, मौज से जा रहा है गाने सुनता हुआ। तो इनडायरेक्टली सभी सभी व्यक्ति, सभी लोग आनंद को खोज रहे हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि हम क्या खोज रहे हैं, बस वे लगे पड़े हैं। हम आनंद को बाहर खोज रहे हैं हमें लगता है। हाँ, लेकिन हाँ, गीता हाँ, हमको आनंद अंदर से बताई कि आनंद कहीं बाहर नहीं है, आपके अंदर है। वो जो भाव आ रहा है वो आपके अंदर से आ रहा है ना। हाँ। और दूसरी पता क्या है, ये जो तुमने बात कही ना, आनंद अंदर से आ रहा है, 99% लोग तो इस पर विश्वास ही नहीं करेंगे कि कैसे हो सकता है भाई, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्योंकि बचपन से उन्हें अभ्यास कराया गया है, माता पिता ने बताया है कि बेटा ऐसा है, घर परिवार चलाओ, आराम से चलो, जो जो लोग समाज में जो प्रथा है इसके अनुसार चलो, है ना। मतलब ढर्रे से काम करो, जो चल रहा है उसके अनुसार चलो, भेड़ चाल, तो है ना। ये जो प्रथा है इंसानों ने बनाई या भगवान ने बनाई, जिसको हम लोग फॉलो करते हैं? हमको कहा जाता है कि आप करिए बिना सोचे समझे, अपना दिमाग लगाए बिना। हम लोग देखो, मैक्सिमम लोग करते भी हैं। जो जो ये प्रथा है, जो मतलब जो भी अभी हो रहा है, जो भी मतलब समाज का एक ढांचा है, ठीक है, वो कुछ हद तक मनुस्मृति में बताया गया है एक सामाजिक लोगों के लिए, है ना। परंतु उसका जो उद्देश्य था, ठीक है, शादी का उद्देश्य क्या था? शादी का उद्देश्य ये था कि हम दोनों एक दूसरे की मदद करेंगे, और मेन उद्देश्य कि हम कृष्ण भक्ति करेंगे, है ना। मतलब कि हम एक दूसरे को कृष्ण भक्ति करने में मदद करेंगे। दिस वाज द मेन गोल। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपके जो भी देवी देवता हैं, जैसे कोई भी कृष्ण भगवान हो गए या माता जी हो गई, बाबा जी हो गए, कोई भी हो गया, आप एक दूसरे की सहायता करेंगे। ये जो इंसानी योनि मिली है इससे ऊपर निकलने के लिए आप एक दूसरे की सहायता करेंगे। आपकी एनर्जीज एक दूसरे से कंस्ट्रक्टिवली जो है कंबाइन करेंगी, ना कि एक दूसरे को इस माया में रोके रहेंगी, है ना। तो इसको समझने के लिए जो है एक मतलब शादी का भी एक बहुत अहम रोल है कि आप एक दूसरे को इस जो आप कह सकते हैं ये जो मतलब ऊपर उठने का जो लाइन है उसमें हम एक दूसरे को मदद करें, राइट। आध्यात्म के फील्ड में, या आप एक दूसरे को मतलब अपनी फैमिली चलाने के लिए, या जैसे भी इन अ पॉजिटिव वे। हाँ, तो जैसे कि मैं माँ बाप की बात करूं, माता पिता की बात करूं, केवल जो पैदा कर दे एक शरीर को, वो ही माँ बाप नहीं होते हैं। माँ बाप की दो कंडीशन होती है, एक तो वो पैदा करे किसी शरीर को, और दूसरी उसको भक्ति में लगाए, तब उनको माँ बाप कहा गया है। हमारे शास्त्रों के अनुसार श्रीमद् भागवत महापुराण में ये लिखा हुआ है कि माँ बाप वो नहीं है जो सिर्फ बच्चे पैदा कर दे और उनको बता दे बेटा कमाओ पैसे, लगा दो रेल, चलो लग जाओ। बच्चे पैदा करें, कृष्ण भक्ति कर रहे हैं ऑलरेडी तुम्हारे माँ बाप, क्योंकि वे शादी के बंधन में बंधे, क्यों बंधे? भक्ति करने के लिए बंधे, मेन गोल भक्ति। तो जो पुत्र उत्पन्न होगा, पुत्री उत्पन्न होगी, वो भी ऑब्वियस सी बात है एक भक्त उत्पन्न होगा, है ना। नहीं तो मतलब हमें ये बताना होगा लोगों को जो भी ये वीडियो देख रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, कि मतलब भक्ति से क्या तात्पर्य है ना। भक्ति लोगों के दिमाग में होगा यार, भक्ति करने से क्या होगा, हम अपना टाइम सही जगह यूज करें, लोगों की हेल्प करें, है ना, पैसा कमाए उससे हेल्प करें। तो ये भक्ति इतनी बड़ी चीज मतलब क्यों बोली गई है गीता में? जो मतलब हर इंसान भक्ति को मतलब नॉर्मल नजरिए से जो देखता है उसका परसेप्शन है कि आप बस आप किसी अपने भगवान की मतलब पूजा कर रहे हैं, उनकी भक्ति में लीन है। मतलब इसका मतलब इससे निकल के क्या आएगा एक इंसान की जिंदगी में? हाँ, देखो, ये जो शब्द है ना भक्ति, इसका लोगों ने बड़ा गलत यूज किया, है ना। लोग समझने लगे कि सुबह उठ के अगरबत्ती जलाना और घंटी बजाना, इतना काम कर लो, मतलब उसको काम बना दिया, एक इतना काम कर लो हमारी भक्ति हो गई।
तो जब मतलब वे अपने आप को भक्त बोलते हैं, लेकिन वे भक्त है नहीं। अगर हम रूल्स के हिसाब से जाएं तो वे भक्त है नहीं, दिन रात भगवान से मांगते रहते हैं। तो पहली कंडीशन तो भक्त की यही है कि वो मांगता नहीं है, वो भगवान को देता है। क्या देता है? अपनी भक्ति, भाव, अपना समर्पण, अपने भाव। तो भक्त तो वो चीज है जो भगवान को भी दे दे, है ना। तो ये जो भक्ति का अर्थ है, ये समय के साथ अर्थ क्या, लोगों, अब जैसे कि कोई प्रैक्टिस है, अगर वो विकृत होती 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 जैसे लोग उसको फॉलो करेंगे, समाज में उसका वैसा ही संदेश जाएगा, है ना। तो भक्ति थी कुछ और, लोगों ने करा कुछ और समाज ने समझा कुछ और। तो ये बहुत बड़ा कम्युनिकेशन गैप हो गया। और दूसरी बात, हमारी एजुकेशन, आज देश विदेश में गीता पढ़ाई जा रही है, देश विदेश में हर जगह, भारत को छोड़कर। क्या है ये तो एक मतलब समझ में नहीं आता मेरे, ये है क्या? स्वाभाविक रूप से घटित तो नहीं हो सकता, ये एक षड्यंत्र के तहत किया जा रहा है। क्यों नहीं पढ़ाई जा रही भाई? पूरे संसार में पढ़ाई जा रही है, हार्वर्ड में पढ़ाई जा रही है, बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जा रही है, यहाँ नहीं पढ़ाई जा रही है ना। तो वही बात है, घर की मुर्गी दाल बराबर, है ना। भारत वाले सोचते हैं, और कितनी भी बड़ी मुर्गी हो, है ना, कोई मतलब नहीं है इसका। कोई मतलब नहीं घर है। की भारत वाले सोचते हैं कि अरे घर में गीता रखी तो हुई है, कोई दिक्कत नहीं है, चलो भाई बेटा तुम ये गणित वगैरह ये सब पढ़ो, गीता पढ़ने की जरूरत नहीं है। हमने पूजा के आले में, पूजा के स्थान पे उसको रख दिया, उसको रोज धूप बत्ती करो, घंटी बजाओ, पढ़ ली गीता। तो भैया इस तरह गीता नहीं पढ़ी जाती, ठीक है। और अच्छा, एक चीज और देखा है रोहित जी मैंने, कि मतलब हर इंसान मतलब मंदिर जाता है और मतलब तीर्थ स्थल जाता है और कहता है इन भगवान की पूजा करो ये मिलेगा, इन भगवान की पूजा करो वो मिलेगा, है ना। और जब कोई इंसान सच्चा मतलब समझता है कि भगवान क्या है, परम आनंद क्या है ना, वो अल्टीमेट द वन क्या है ना, और वो सही रास्ता पकड़ता है, तो लोग अपने घर, मतलब वे दुनिया भर के संतों से आशीर्वाद लेते हैं, पर अगर उनके घर में संत हो गया तो वे कभी ऐसा नहीं चाहते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा जो है एक तरीके का आप समझ लीजिए ड्रॉबैक है, जो एक नए मतलब मुझे लगता है कि अच्छे अच्छे संत निकल सकते हैं ना, जो एक पूरे, ना कि इंडिया को, पूरे वर्ल्ड को जो है एक बहुत ही रेवोल्यूशनलाइज तरीके से चीज़ों को। और ये जो भी आपका ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, पोल्यूशन है ना, दुनिया भर के सोशल प्रॉब्लम्स जो क्रिएट हो रहे हैं, हिंसा बढ़ रही है, इन सब पे आई थिंक समय आ गया है, और समय जो है कि ऐसे लोग प्रोड्यूस हों और जिनसे जो है पूरी दुनिया में एक फिर से एक शांति आए, है ना, एक समझ आए, है ना, इस वजह से। मैं एक जो पिछला पहला भारत था ना, कोई अंग्रेज था, मेरे को ये नाम याद नहीं है, वो आया था कभी भारत में, तो उसने देखा कि यहाँ के लोगों के पास पैसा तो नहीं है, लेकिन लोग इतने खुश है कि जिससे कोई हद नहीं। कोई छोटी सी झोपड़ी में भी रह रहा है तो वो खुश है। क्यों? क्योंकि उनको सिद्धांत पता था कि हमको केवल भक्ति करनी है, जो भी हमारे भरण पोषण के लिए है, हमको कर्म करना है अपना, और भक्ति करनी है, मतलब अपने जिम्मेदारियों को करना है, जिम्मेदारी समझ के, अपनी ड्यूटी समझ के, और निष्काम भक्ति करनी है ना, निष्काम भाव में रहना है ना, ऊपर वाले से तो कनेक्टेड रहना है। तो अपने आप हमारी जो ऊर्जा है उसकी पुनर्गठन प्रक्रिया शुरू हो जाती है ना, और हमारी जो चेतना है वो ऊपर उठने लगती है ना। देखो, तुम्हारा जो पहला क्वेश्चन था ना, मैं इसका जवाब दूंगा, जो संत वाला क्वेश्चन था कि मतलब घर में अगर कोई संत पैदा हो गया तो कोई बनने नहीं देता, ऐसा क्यों हुआ? देखो, ऐसा इसलिए हुआ कि जो अभी जो कलयुग में हमारे जो भी संत हैं, पहली बात तो श्रीमद् भागवत महापुराण में नारद जी ने बता रखा है कि कलयुग में जो ढोंगी होंगे वे संत के रूप में होंगे। लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं लगाना चाहिए कि जो संत हैं अभी वे ढोंगी हैं, सारे संत ढोंगी हैं। हाँ, इसका मतलब ये कतई नहीं लगाना चाहिए। क्योंकि देखो,
ये कलयुग का प्रभाव है ना। अगर जो कोई मान ले कोई बंदा है, ठीक है, अगर उसको भारत में मान लो कोई, जस्ट टेक एग्जांपल आतंकवादी, ठीक है, अगर कोई आतंकवादी आता है, ठीक है, और वो संत का वेश धारण करता है, ठीक है, तो क्या आप उसे संत बोलोगे? नहीं बोलोगे ना। क्यों? आप कैसे पहचानोगे? आप पहचानोगे उसके ज्ञान से, ठीक है। आप केवल एक संत को पहचान सकते हो उसके ज्ञान से, ना कि बाहर के उसके आवरण से, है ना। तो ज्ञान से पहचानने के लिए पहले कुछ ज्ञान होना चाहिए, है ना। अगर तुम कहीं पर जा रहे हो ट्यूशन पढ़ने के लिए, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, मैथमेटिक्स का, तो तुम्हें थोड़ा बहुत ज्ञान होना चाहिए ताकि तुम पहचान पाओ, अच्छा ये टीचर मेरे लिए सही है ना। तो लोगों ने वो चीज लेनी ही छोड़ दी, ज्ञान लेना ही छोड़ दिया, तो वे गुरु पहचान नहीं पाए कि कौन गुरु सही है कौन गुरु गलत है। जब वे पहचान नहीं पाए तो वे गलत गुरु घंटालों के चक्कर में पड़े और वे फंसे। वो उनका कर्म है, इसमें उसका कोई दोष नहीं है। उसने उनको खींचा नहीं, जबरदस्ती बुलाया नहीं। आपकी जिम्मेदारी है, आप ज्ञान लो, आप उसको जांचो परखो कि क्या ये सही है। अब वही चीज है, लोगों ने ज्ञान लेना बंद कर दिया और शॉर्टकट के तरीके अपना लिए, इसलिए लोग फंसे और ये सब भारत में हो रहा है। और इसीलिए संतों का जो कोई भी घर में कोई ये नहीं चाहता कि हम संत बने, ये बहुत बड़ी कमी है, क्योंकि लोगों को पैसे से ही फुर्सत नहीं मिल रही। वे सही सोचते हैं ये तो बकवास काम है। क्यों सोचते हैं? क्योंकि वे अज्ञानी है, उन्हें पता ही नहीं है। इसी चीज का जो भी है हम लोग करेंगे, है ना। आप श्लोक का अर्थ समझाएंगे, हम लोगों की बातें सुनेंगे, है ना। और हमारी समझ से, हमारी जितनी भी समझ है, हम उससे उनके प्रॉब्लम्स को या मतलब उनके क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल के लिए इस वीडियो की मतलब हम लास्ट में आ गए, समापन में आ गए, और इसको हम अब जो है आप देखिए इस वीडियो को, और आपके जो भी मन में प्रश्न हो, क्वेश्चंस हो, वो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। और आशा है कि हम जल्दी अगला वीडियो अपलोड करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों को देखने के लिए। रोहित जी। जय श्री कृष्ण। हाँ, हाँ जय जी। जय श्री कृष्ण। ओम काली। ओम काली।